हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगी। बच्चों, इसे हिंदी में कहा जाता है असमघात अवकल समीकरण। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। अब बच्चों, इसमें दो केस होते हैं। पहले केस में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, और दूसरे केस में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। यदि आपको दी हुई इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाला केस मिले तो आप बेटा इसे कहेंगे रिड्यूसेबल इनटू होमोजेनियस। और यदि आपको मिले a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाला केस आपको क्वेश्चन में मिले तो आप इसे कहेंगे रिड्यूसेबल इनटू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम बेटा इस फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, x को आगे लिखेंगे और y को पीछे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 5। a1 अपॉन a2 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1, और b1 अपॉन b2 हो जाएगा 1 अपॉन 1। यहां से हमें पता चला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बच्चों, ये हमें बताता है कि ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये रिड्यूसेबल इनटू होमोजेनियस है। अब बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे। अब बेटा इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको स्मॉल x इक्वल टू लेना है कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y इक्वल टू लेना है कैपिटल Y प्लस k। अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ऐसा हो गया। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा हो गया। ठीक है, हमें बेटा क्वेश्चन में चाहिए dy बाई डी एक्स, तो अपॉन में कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसे लिख लो, dy बाई डी एक्स की जगह ये लिखेंगे, स्मॉल y की जगह y प्लस k, ये माइनस स्मॉल x की जगह इसे लिखेंगे प्लस 1। यहां भी y की जगह इसे लिख लो, x की जगह इसे लिख लेते। अब बच्चों इसे हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, y प्लस के माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, y और x को एक साथ लिख लेते हैं। अब बच्चों इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, k माइनस एच प्लस 1। y माइनस एक्स k माइनस एच प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, y प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, ये k प्लस एच प्लस 5। अब बच्चों इस इक्वेशन को हमें होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं इसे हम जीरो कर देंगे। k माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसे भी जीरो कर लें तो k प्लस एच प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बेटा आपको ये जो दो इक्वेशन मिली है इन्हें हम सॉल्व करेंगे और h और k पता करेंगे। माइनस के h से प्लस का h कैंसिल हो गया, ये हो गया 2k, ये प्लस 6 इक्वल टू 0। 2k इक्वल टू माइनस 6, तो k इक्वल टू हो गया माइनस 3। अब बच्चों इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस 3 माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू 0। h को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू एच, तो h की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब बच्चों हमने इसे जीरो कर लिया है, तो अब आपकी इक्वेशन इस तरह से हो गई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। बच्चों ये जो इक्वेशन मिली है आप इसे कह सकते हो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है इस पे ऑलरेडी वीडियो तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देखें।
अब बेटा इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको y इक्वल टू लेना होगा bx। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का बाय पार्ट्स फॉर्मूला आप यूज करेंगे, b को सेम रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को सेम रखा, b का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, dy बाई dx की जगह इसे लिखेंगे b प्लस एक्स dv बाई dx, y की जगह vx माइनस x, इस y की जगह भी vx। अब यहां से आप x कॉमन निकालिए, इधर से भी x कॉमन निकालिए तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा b प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू b माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। अब बेटा ये जो प्लस का v है उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब इसे हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए b माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 और ये माइनस v, एलसीएम निकालेंगे b प्लस 1। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई b माइनस 1, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस v स्क्वायर और ये हो गया माइनस v। अब बच्चों ये प्लस के v से माइनस का v कैंसिल हो जाएगा, यहां से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो गया 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v प्लस 1। अब इसकी जगह हम इसे लिखेंगे, अब इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। देखिए v प्लस 1 ऊपर चला गया, ये dv, और ये 1 प्लस v स्क्वायर नीचे चला गया, इंटीग्रेशन लगा लो, ये माइनस, ये dx ऊपर गया और ये x नीचे चला गया, ये हो गया सेपरेट। अब इसे भी सेपरेट कर लेते हैं, इसके अपॉन में इसको कर लेते हैं, v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv, 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv, और इधर माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब बच्चों इसे पुट करेंगे, 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू t पुट करा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2v dv और t का डिफरेंशिएशन dt। अगली स्टेप में इस 2 को भी हमने डिवाइड में डाल दिया, v dv को हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2, तो ये 1 बाय 2 dt, इसकी जगह यहां से लिख लीजिए t, ये 1 बाय 2, ये हो गया log t, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स v, ये माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया log x और ये प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बेटा यहाँ पे हम t की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस v स्क्वायर tan इनवर्स v, ये माइनस log x प्लस c, ये 1 बाय 2 log 1 प्लस v की जगह हम यहां से लिख सकते हैं y अपॉन x, तो ये हो गया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, इस v की जगह भी लिखा y अपॉन x, ये माइनस log x प्लस c, ये 1 बाय 2 log, एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, tan इनवर्स y अपॉन x माइनस log x प्लस c। पूरी इक्वेशन में हम 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे भी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो कांस्टेंट है, c ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ बचा log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसे हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 log x, 2 tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू c। अगली स्टेप में आप यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इस 2 पावर को आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब बेटा यहाँ भी log की प्रॉपर्टी लग सकती है, कौन सी, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, तो ये log m की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया log m
इंटू एन की जगह इसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम कैपिटल एक्स की वैल्यू रखेंगे। यहां से देखिए स्मॉल एक्स इक्वल टू है कैपिटल एक्स प्लस एच। एच की वैल्यू हम रखेंगे -2 जो हमने पहले निकाली थी। ठीक है, अब इसे इधर ले जाओ तो आपको मिल गई कैपिटल एक्स की वैल्यू। अब हमें कैपिटल वाई की वैल्यू भी चाहिए, तो आप बेटा इसका यूज कीजिए। के की जगह हम रखेंगे -3। ये कैपिटल वाई की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब इनकी वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं। लॉग कैपिटल एक्स की जगह यहां से वैल्यू रखेंगे x+2 और ये स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई की जगह y+3 का स्क्वायर 2 tan इनवर्स कैपिटल वाई की जगह y+3 कैपिटल एक्स की जगह x+2 इक्वल टू सी। इस तरह से बच्चों आज आपने रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीखा। इसका दूसरा केस भी है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।